जिंदगी में रियाकारी छोड़ दें। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ने ये बात बड़ी पसंद की और अपने नबी से कहलवाई। कहा महबूब मुझे ये बात बड़ी पसंद है, तू मुझे कह कि या अल्लाह बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानियाँ, मेरा दुनिया में मौजूद रहना और पर्दा करना लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, उस रब के लिए है जो तमाम जहानों का पाल। रियाकारी बहुत ज़्यादा हो गई है, तसन्नो बहुत ज़्यादा है। रियाकारी का मैं तर्जुमा पता क्या करता हूँ? मैं कहा करता हूँ कि रियाकारी बुनियादी तौर पर अदाकारी को कहते हैं। अदाकारी ज़्यादा नहीं चलती, नॉर्मल जिंदगी ज़्यादा चलती। हम ना तसन्नो करते हैं, दिखावा करते हैं और उससे घुटन पैदा हो रही है माहौल के अंदर। इखलास दूर दूर तक नजर नहीं आता। बीवी कपड़े वक्त पे धो के देती हो, खाना टाइम पे पकाती हो, सारे काम करती हो, लेकिन अगर खामद को शक पड़ जाए कि मेरे साथ मुखलिस नहीं, घर चलता है? वो सारे काम तो कर रही है, सिर्फ मुखलिस ही नहीं ना, तो घर चल जाता है। बोल नहीं रहे आप। और अगर बीवी को पता चल जाए कि पैसे भी देता है, मेके भी लेके जाता है, शॉपिंग भी हर हफ्ते कराता है, पर मेरे साथ मुखलिस नहीं, कहीं और भी चक्कर है, तो वो खामद बीवी को कबूल है? क्यों? सारे काम तो कर रहा है, सिर्फ मुखलिस ही नहीं। और भाई सुन लो, अगर आप मुखलिस नहीं तो घर नहीं चलता, तो दीन कैसे चलेगा? अगर आप मुखलिस नहीं तो घर का निजाम नहीं चलता, तो दीन का निजाम कैसे चलेगा? इखलास शर्त है, याद रखो। और याद रखना, अगर आप मुखलिस नहीं तो नमाज भी बोझ है, तकरीर भी बोझ है, आपके लिए महफिल भी माज़अल्लाह बोझ है। लेकिन अगर आप मुखलिस हैं तो फिर ये आपका शौक है, फिर ये आपका मिशन है, फिर ये आपका लुत्फ है, फिर ये आपका जायका है। फिर एक एक लफ्ज, वो एक नात खां साहब कहीं तशरीफ ले आए हमारे इलाके के करीब, तो बच्चों ने उनको बताया कि फलां शहर में, शहर का ही नाम बताना होता है ना, अब रावलाकोट के कितने महल्ले हैं मैं तो नहीं ना जानता, तो मुझे जब को पूछेगा तो मैं तो यही पूछूंगा ना कि रावलाकोट जाना है। तो उन्होंने कुछ थोड़ा सा हट के प्रोग्राम रखा हुआ था, तो कहने लगा आपने तो कहा था कि शहर जाना है, तो अब आगे भी जाना है, तो पैसे बढ़ाए जाएंगे, इतना काम। तो मैंने फिर उसको समझाया, मैंने कहा इस तरह तो आप खुद भी तकलीफ में रहेंगे। अगर आप गाड़ी के मीटर पे नजर करेंगे तो फिर तो आपकी जिंदगी मुसीबत बन जाएगी, फिर आपको ना कुछ फायदा नहीं देगी। अगर आप ये ज़ौक़ बना लेना कि अल्लाह की रिजा के लिए जा रहा हूं, तो फिर जितने कदम ज्यादा चलेंगे आपका ख्याल होगा कि ये सारी जमीन क़यामत में मेरे ईमानदार होने की गवाही देगी। फिर ज्यादा कदमों से आपको बरकत हासिल होगी, आपको ज़ौक़ नसीब होगा, आप में तवानाई आएगी, इखलास पैदा कर लेंगे तो जीने का मजा आएगा। हमारे यहाँ जो आदमी 5,000 रुपया रमजान के महीने में दे रहा है ना मस्जिद में, वो भी नोट खोल के लाता है, और अल्लामा साहब अगर 3 दफा उसका नाम ना ले तो नाराज हो जाता है। मस्जिद की टाइलों तक पे लोग अपना नाम लिखवा लेते हैं कि मैंने लगवाई है तो एक टाइल पे मेरा नाम भी होना चाहिए। फरिश्ते भूल जाते हैं किसने लगवाई है, माज़अल्लाह। क्या आप क्या बात करते हैं? थोड़ा सा इससे पीछे हटें, थोड़ा सा इखलास, हुस्न, दीन को जरूरत है मुखलिस लोगों। मेरी तरह के कई लोग दीन का नाम लेके सिर्फ अपना कद ऊंचा करते हैं। इखलास शर्त है, मुखलिस हो जाएं, माँ बाप के साथ भी, बहन भाई के साथ भी। इमाम गजाली से किसी ने कहा था मेरा लोगों के साथ ताल्लुक कमजोर होता जाता है, तो आप फरमाने लगे तूने बंदों के साथ डायरेक्ट राब्ता रखा हुआ है ना, मेरी तरफ देखें जी, बड़ी मेहरबानी, तूने बंदों के साथ राब्ता रखा हुआ है ना। फरमाया जब भी किसी बंदे के साथ ताल्लुक बनाना तो बीच में रब की रजा शामिल कर ले, डायरेक्ट राब्ता ना रख, बीच में अल्लाह को ले आ, फिर तेरी तवज्जो उधर नहीं होगी, फिर तेरी तवज्जो रब करीम की तरफ होगी। मुखलिस हो जाएं, मुखलिस। बात समेटता हूँ, साहिब फतूह शाम ने लिखा है, हजरत साद बिन नबी वक़ास रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब मैं कादसिया के इलाकों में जंग लड़ रहा था तो एक ऐसी रियासत के सामने भी हम आए जिसके बारे में हमें बताया गया कि यहाँ का बादशाह बड़े कीमती हीरों वाला ताज पहनता है। आपको पता है ना हमारे हुक्मरानों की घड़ियाँ कितनी मशहूर हैं, बाजारों कितनी मशहूर हैं, किस किस चीज़ का जिक्र किया जाए, तो वो बड़े कीमती हीरों वाला ताज पहनता था।
हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने शाम हो गई लड़ाई करते तो फौजियों की ड्यूटी लगाई कि उसके ताज का ख्याल रखना, माले गनीमत में मुसलमानों को फ़ायदा देगा। लेकिन वो रेतला इलाका था, रात को लड़ाई हुई, वो ताज कहीं रेत में गुम हो गया, मिला नहीं। कुछ देर सहाबा ने टटोला, न मिला, तो आपने फरमाया छोड़ो यार, इतना भी कीमती नहीं, अल्लाह ने फतह दे दी, ये सबसे बड़ी बात है, चलो अपने खैमों में आराम करते हैं। हज़रत साद बिन अबी वक़ास सिपा सालार थे, फरमाते मैं अपने खैमे में आके लेटा तो बाहर से ना एक फ़ौजी ने आवाज़ दी कि अमीर अगर आप जाग रहे हैं तो हाजिर हो जाऊं। मैंने कहा आ जाइए। कहते मैं उठ के बैठा तो एक शख्स आया जिसने अपना चेहरा कपड़े के साथ ढांपा हुआ था, निकाब ओढ़ा हुआ था और चादर उसने ओढ़ रखी थी। कहते हैं वो कमरे में दाखिल हुआ, उसने चादर हटाई और वो हीरों वाला ताज मेरे कदमों में रख दिया। मैंने जब उसने चादर हटाई तो मैंने उसके सारे बाजुओं पर पैबंद लगे हुए देखे। दामान ने तवक्कुल की ये खूबी है कि उस पर पैबंद लगे होते हैं पर धब्बे नहीं होते। दामान ने तवक्कुल की ये खूबी है कि उस पर पैबंद लगे होते हैं पर धब्बे नहीं होते। फरमाते हैं कि वो कपड़े फटे हुए थे, ताज उन्होंने रख दिया तो मैंने उनसे कहा कि कहने तुम्हें कैसे मिला? कहने लगे मैं अभी आ रहा था, घोड़े के पैर से कुछ चीज़ टकराई है तो मुझे रोशनी पड़ी है तो देखा तो ताज था तो देने आए। कहते मैंने कहा आप तो गरीब आदमी लगते हैं। कहने लगे 12 बच्चों का बाप हूँ, जब जिहाद के लिए निकला था तो एक वक्त का खाना बच्चों के पास था। एक दोस्त को बतौर कर्ज़ हसना कुछ देने का कह आया था, अल्लाह उनकी मदद करेगा। फरमाते हैं ये कह के वो बाहर निकलने लगे तो मुझे बड़ा रश्क आया। मैंने उनसे कहा कि अपना नाम तो बता दें, कबीला ही बता दें, चेहरा ही दिखा दें। कहते हैं जब मैंने ये कहा तो उस सहाबी ने ना रुख फेरा न चेहरा दिखाया और कहने लगे साथ ये जो मैंने दयानतदारी का मुजाहरा किया ये आपके लिए नहीं किया, अल्लाह करे आपको समझ आए। कहने लगे ये आपके लिए नहीं किया कि मैं नाम बताता फिरूं और मेडल लेता फिरूं। फरमाया जिस रब और जिस रब के रसूल के लिए मैंने ये काम किया है ना, वो मेरा नाम भी जानते हैं, बाप का नाम भी जानते हैं, कबीला भी जानते हैं और मेरा चेहरा भी जानते हैं, और मुझे क़यामत में क्या अजर देना है ये भी जानते हैं। मैंने आपके लिए ये काम। हज़रत साद बिन अबी वक़ास फरमाते हैं कि सारी जिंदगी उस शख्स के लफ्ज़ मेरे कानों में गूंजते रहे, अस्सहाबी कन नुजूम। ये वो लोग हैं कि जिनकी हर अदा रोशनी तकसीम करती। अदा मुखलिस हो जाए अपनी जिंदगी में। दावा बड़ा लंबा चौड़ा है, बड़ा लंबा चौड़ा। एक साहब ने मुझे एक दफ़ा कार्ड दिया तो उस पर ना कई जमातों के नाम थे, किसी का सदर था, किसी का जनरल सेक्रेटरी था। मेरे जो प्यार वाले लोग होते हैं उन्हें मैं समझाता रहता हूँ। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा एक जमात में काम कर, तेरी मेहरबानी हो ज़रा सही करके कर। ये हर जगह पे जो आप पहुंचे हुए एक पे काम करें और करें ज़रा, मतलब एक जगह मुखलिस हो जाए। कई दोस्त आते हैं कहते हैं पीर साहब फलानी जगह मुरीद हूँ, आप भी तालिब कर लें। तो मैं उन्हें कहता हूँ जितने बुजुर्ग हैं ना इस वक्त पाबंदे शरा हों सारे हमारे अपने, अल्हम्दुलिल्लाह हम इन चक्रों में नहीं पड़ते। तो आप एक घर की खिदमत कर लें, अल्लाह मेहरबानी फरमाएगा। एक के वज़ाइफ नहीं पूरे पड़े जाते, एक की बात पूरी नहीं सुनी जाती, तो आप कैसे मतलब तो मुखलिस हो जाएं। जहां आप हैं वहां आप मुखलिस हो जाएं। थोड़ा अमल करें पर इखलास वाला करें, लिल्लाहियत वाला करें। आज छोटा आदमी हूं, आया जरा दूर से हूं, एक बात तो आपको मुझे मनवा लेनी चाहिए। एक मान लेंगे सिर्फ, चलो जितनों ने कहा मुझे इतने भी काफी है, इतने भी काफी है, सिर्फ एक ही जी, एक ही बात। आज आपने मेरे कहने पे ना एक काम करना, सिर्फ इखलास की बात कर रहा हूं। किसी को ना पता हो, आपके बच्चों को भी नहीं, सिर्फ 2 रखते नमाज छुप के पढ़ के देखे, 2 नफल सिर्फ छुप के, किसी को ना पता हो। और एक दुआ मांगे या 2 दुआएं मांगे पर अकेले में छुप के, सिर्फ 3 बार दुरूद शरीफ पढ़े पर पढ़े छुप के, किसी को पता ना हो। और फिर आप अपने बिस्तर पे आके लेट जाएं और फिर आप अपने दिल में महसूस कीजिएगा कि रब ने आपको सुकून कितना अता फरमाया। शर्त यह है कि राज आपका और अल्लाह रसूल का हो, तीसरा को बंदा शरीक। ये एक दफ़ा आज करके देखें, अगर अमल आपके दिल को ठंडा करे तो फिर बाकी सारे अमल भी छुपाने शुरू करें। नेक अमल को कीमती, मुझे आज तक नहीं समझ आई, किसी बंदे के घर में 10 लाख रुपया पड़ा हो तो गली में आके बताता है,
अगर 15 तोले सोना पड़ा हो तो, लेकिन तहज्जुद पढ़ता है तो बताता है आके, क्या तहज्जुद को कीमती नहीं समझता? तो तिलावत कर ली तो बता दिया है, तिलावत को कीमती नहीं समझा? भाई अगर सोना कीमती है, पैसे कीमती हैं, तो तहज्जुद की नमाज भी तो बड़ी कीमती है ना, उसको भी तो छुपाना चाहिए था ना। लेकिन उसका इजहार कर दिया, जो 5000 मस्जिद में दिया है वो सारे ज़माने को बता दिया कि नेकियां बड़ी कीमती हैं, किसी की नज़र पड़ जाए तो कई दफ़ा मसला बन जाता है, लिहाजा इनको छुपाएं। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ जो मैं कह सका अल्लाह कबूल फरमाए, दौरान गुफ्तगू जहाँ भूल गए रब करीम हमसे दरगुजर फरमाए। आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह।